हे जातवेदः, अर्थात जातम उत्पन्नम वेदो ऋग्वेदो ज्ञानं वा यस्माद् असौ जातवेदाः तत्संबंधौ हे जातवेदः, हे जातप्रज्ञः अथवा जातानि भुवनानि धनानि वा वेदम जानातीति जातवेदः, अर्थात वह जो वेद से उत्पन्न है या जिसके द्वारा धन आदि हमको प्राप्त हो, धन मकान भवन आदि प्राप्त हो, वह कैसा है? तो जातम अग्नि, केन जातम, अग्नि के द्वारा। कथम, उसका वर्ण क्या है? तो हिरण्य वर्णम, हिरण्य वर्णम अर्थात हिरण्यस्य सुवर्णस्य वर्ण इव, मतलब स्वर्ण के समान वर्ण वाली वह लक्ष्मी क्या है? तो सुवर्ण, सुवर्णस्य वर्णस्य इव वर्ण सह कांतियुक्तः यस्याः सा हिरण्यवर्णा, वह क्या है? तो वह हिरण्य वर्ण से युक्त, मतलब जो स्वर्ण के समान वर्ण के वर्ण वाली हो वह। तद्वत पीत भास्वर वर्ण विहाग्रम, या जिसका वर्ण स्वर्ण के समान पीला हो, वह लक्ष्मी ऐसी। तो अनेन विग्रहेण, ऐसा उसका स्वरूप है। निर्मत्व प्रतीत्या नित्य नियतस्त दोषत्व अवगम्यते, उसके अंदर क्या है? ये सारे दोषों से विमुक्त है माँ लक्ष्मी। क्या है? तो अब बताया सुवर्ण रजत सृजाम, अर्थात सुवर्ण रजत, सुवर्ण इत्युक्ते स्वर्ण, रजत अर्थात सुवर्णस्य पुष्पाणि, सुवर्णस्य रजतस्य पुष्पाणि रजतानि तेषां सृजां मालां यस्याः सः सुवर्ण रजतसृजाम, जिसके पास सोने और चांदी की मालाएं हों, वह क्या है? सुवर्ण रजत सृजाम, सुवर्ण इत्युक्ते स्वर्ण, रजत इत्युक्ते चांदी, सृजाम इत्युक्ते माला, जिसके पास क्या हो? सुवर्णानि रजतानि पुष्पाणि रजतानि तेषां सृजा इत्युक्ते माला यस्याः सा सुवर्ण सृजाम, जिसके पास जो है स्वर्ण की मालाएं हों, स्वर्ण और चांदी की माला इसे गले में धारण हो वह। अब यह बताते हैं आगे कि यद्वा, वह कैसी है? तो तद्वर्णम यस्य तत्सुवर्णम तादृशम यत् रजतम तत्सुवर्ण रजतम, वह जो सोने के समान और चांदी के समान अलंकार को धारण करने वाली। तत पुष्पस्त्रजाम तद्दिव्य वयवचित्त सुवर्ण रजतादिमयम आभूषण कलापम, या उसके पास सोने और चांदी से युक्त आभूषण हो, वह लक्ष्मी क्या है? तो यद्वा हरिम नयति चेतनामिति, हरिणीम, हरिम नयति मतलब वह जो भगवान हरि को चेतना प्रदान करने वाली है, उसको भी हरिणी कहा गया है। कैसे? तो भगवदाश्रयणे पुरुषकार भूताम हरिणीम यद्वा भार्गवो रामस्तदा श्री हरिणीम स्वयं, ऐसा वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में। अब आता है यहाँ पे कि परशुराम अवतार काले स्त्रियो हरिणी रूप धारणा होगा। कुछ तो ये बताते हैं कि परशुराम अवतार में जो है लक्ष्मी जी ने हरिणी का अवतार लिया। अब बताया चंद्रवत प्रकाशमानाम, चंद्राम इसका अर्थ क्या हुआ? तो चंद्रवत प्रकाशमानाम चंद्र रूपेण वस्थिता वा, वह जो चंद्र के समान प्रकाशित हो या चंद्रमा के समान प्रकाशित होने वाली हो। अर्थात किम? तो चंद्रवत षोडश कला पूर्णाम, चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त वह कौन? वह लक्ष्मी। क्या है? चंद्रमशो यथा पंचस कला ह्रास विकासान्यः एका तु कूटस्थ निर्विकार रूपाः तथैव श्रेयोक्ति अनंतानंत पंच रूपाः पंचदश कला युक्ता, अर्थात वह लक्ष्मी क्या है? चंद्रमा के समान 16 कलाओं से युक्त है। आगे बताया उन्होंने कि अथवा चंद्राम मुखे, अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्र सदृशीम तद्वत तद आह्लादनीम, चंद्रमा के समान शीतलता देने वाली। हिरण्यमयीम, इसका अर्थ क्या हुआ? हिरण्यमयीम अर्थात हिरण्य स्वरूपाम परम ज्योति ब्रह्म रूपाम ज्योतिषामपि
तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, अर्थात वह क्या है, तो स्वर्ण के समान, स्वर्ण के युक्त, स्वर्ण के जैसे दिखने वाली। कौन? वह लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ क्या हुआ? तो ज्योतिर्मय विग्रहाम वा निर्गुण निराकार ब्रह्म रूपाम, सगुण निराकार ब्रह्म रूपाम सगुण साकार रूपाम च हिरण्य प्रचुराभरणाम लक्ष्मी प्रशस्त लक्ष्यवती लक्ष्मी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? लक्ष्मी लाभाद्वा लक्षणाद्वा इति यास्केन उत्तम, मतलब लक्ष्मी क्या है? वह लाभ के लिए, लक्षण के लिए। तो उसका उदाहरण बताया, मतलब श्रियम में मह्यम आवह आवाहय, हे लक्ष्मी मैं आपका आह्वान करता हूँ। कैसे? तो अग्निर्वै देवानाम दूता, इसके अनुसार हे लक्ष्मी आप क्या हो? तो आप जो हो जात वेद, अर्थात वेद से उत्पन्न हो आप। और अब इसका हिंदी अर्थ देखिए शब्दों के अनुसार, हिरण्य वर्णाम, अर्थात वह जो स्वर्ण के समान हो। वह हरिणीम, अर्थात लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप बताया उन्होंने परसों अवतार में। फिर आया सुवर्ण रजतस्रजाम इत्युक्ते, सुवर्ण इत्युक्ते स्वर्ण, रजत इत्युक्ते चांदी, सृजाम अर्थात जिसके पास स्वर्ण और चांदी के आभूषण या मालाएं जो धारण करता है वो। चंद्राम, चंद्राम इत्युक्ते चंद्रवत आह्लादयति, चंद्रमा के समान वह हम लोगों को शांति प्रदान करे, शीतलता प्रदान करने वाली लक्ष्मी। हिरण्यमयी, हिरण्यमयी अर्थात हिरण्य इत्युक्ते स्वर्ण, स्वर्ण से युक्त वह कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी लक्षणाद्वा लाभाद्वा, जिसके द्वारा हमको यह सब प्राप्त हो। क्या? धन धान्य आदि प्राप्त हो। वह जात वेद, वह कैसी है? जात वेद, जात वेद इत्युक्ते जातम वेद, जो वेदों से उत्पन्न हुई है वह लक्ष्मी। माँ आवाह, मैं उसका आवाहन करता हूँ। ऐसा इस प्रथम मंत्र का भाष्य हुआ। दूसरा मंत्र है ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी, यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। तो इसका भाष्य आया कि हे जातवेदा, जातवेदा इत्युक्ते त्वम अनपगामिनीम। इसका अर्थ क्या? मतलब कि आप क्या हो? आप मेरे लिए स्थिर, मतलब कि अपगमन रहिताम, अनपगामिनी मतलब जो स्थिर लक्ष्मी हो उसकी कामना इस मंत्र में करता है। कैसे? सुस्थिराम ताम लक्ष्मी में मह्यम आवाह, मतलब हे स्थिर लक्ष्मी मैं आपका आवाहन करता हूँ। यस्याम भगवत्याम आवाहितायाम हिरण्यम सुवर्णम मणिरत्नादिकम गाम धेनुम अश्वम वाजिनम पुरुषान पुत्र कलत्र मित्र दासी दास दासी रूपान विंदेयम। अब वह लक्ष्मी मुझे कैसे प्राप्त हो? तो हिरण्य के रूप में प्राप्त हो, स्वर्ण के रूप में प्राप्त हो, मणि रत्न, गाय, गाय धेनु, ठीक है, अश्वम बाजी, अश्व अर्थात घोड़ा, बाजी इत्युक्ते हाथी आदि के रूप में प्राप्त हो, एवं पुत्र मित्र धन संपत्ति दास दासी आदि के रूप में मुझे वह लक्ष्मी प्राप्त हो। आगे बताते हैं कि हे जात वेदः, इसका अर्थ ये हुआ इस मंत्र में वो जो है ताम आवाह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी, इस वाक्य का अर्थ हुआ क्या? कि वह लक्ष्मी क्या हो? तो हे जात वेद, जातम वेद, वेदों से उत्पन्न है लक्ष्मी आप क्या हो? अनपगामिनी, अर्थात मेरे पास से कभी न जाने वाली लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो। कैसे? तो हिरण्य सुवर्ण मणियत्नादिकम गाम धेनु अश्वम वाजिनम पुरुषान पुत्र कलत्र मित्र दास दास रूपान विंदेयम प्राप्नुयामा, मुझे वह कैसे प्राप्त हो? स्वर्ण मणि रत्न गाय हाथी घोड़ा एवं धन संपत्ति तथा पुत्र मित्र आदि के रूप में वह लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो। यह इस मंत्र का भाष्य हुआ। अर्थात पुरुषान देव मनुष्यान अनुकूलान तद्गुण स्मारकान,
अहम विंदेयम, मतलब मैं मनुष्य आदि के सभी गुणों को प्राप्त हूँ, मेरे पास धन हो, बल हो, पुत्र बंधुजन सभी मेरे पास रहे, ऐसी वो इस मंत्र में कामना करते हैं। तीसरा मंत्र देखते हैं। अश्वपूर्वा रथमध्या हस्तिनाद प्रमोदिनी श्रियं देवी उपवहे श्रीर्मा देवी जुषता। यह भाष्यं पठामः। अश्व पूर्वाम् इत्युक्ते अश्व हयः इति अश्वः यस्य पूर्वां पुरोगमा वा यस्याः सा अश्वपूर्वां तां, जिसके आगे क्या हो अश्व चलते हों वह अश्वपूर्वां। रथ मध्याम इत्यस्य को अर्थः यस्य मध्ये रथाः इत्युक्ते रमण साधनानि वाहन विशेष मध्ये यस्याः सा रथ मध्या, जिसके मध्य में रथ आदि हों वह, तथा च हस्तिनाद प्रमोदिनी। आगे रथ मध्या मध्यम वाहना वा यस्याः सा मध्य रथ मध्य, मतलब रथों के मध्य में उसका वाहन हो वह लक्ष्मी। यद्वा रथा मध्ये सेनायाम यस्यास्ता, मतलब सेनाओं में उसके आगे अश्व फिर रथ उसके मध्य में रहने वाली वह लक्ष्मी क्या है, तो सा अर्थात यस्याः सा अश्वपूर्वांताम, जिसके पूर्व में अश्व रहे, मध्य में रथ रहे, तथा च यस्याः सा रथमध्या हस्तिनाद प्रमोदिनी, अर्थात उसका अर्थ क्या हुआ, हस्तिनाम, हस्तिनाम इत्युक्ते हाथी, ततोपि तृतीय प्रकाराज्य हस्तिनाम दंतिनाम नादय बृहते प्रबोधिनी जागरणशीलेति, हस्तिनाद प्रबोधिनी, हस्तियों के नाद के द्वारा उसका आने का जो है मालूम चले, मतलब उसकी सेनाओं में आगे अश्व मध्य में रथ और जो वो बैठ के आए वो क्या है, हस्तिनाद प्रबोधनी। हस्तिनाद प्रबोधनी, हस्ती की नाद के द्वारा उसे प्रबोधन हो वह लक्ष्मी क्या है, तो गजस्थ दुंदुभिनादेन तद घंटानादेन व प्रोदिता कथम प्रबोधयति, तो गजस्थ, गज इत्युक्ते हाथी, गजस्थ दुंदुभिनादेन, गज के ऊपर जो दुंदुभि आदि नाद के द्वारा उसके आने का संकेत प्राप्त हो वह लक्ष्मी हमें प्राप्त हो। श्रियम, इसका अर्थ क्या है, श्रियम इत्युक्ते श्रयति भगवंतम इति श्री, वह जो भगवान विष्णु को भी सहारा दे, ऐसी वो श्री, ठीक है, मतलब भगवान विष्णु का सहारा लेने से वह श्री कहलाई। कैसे, श्रियम अर्थात श्रयति, भगवंतम श्रयति सह श्री, ताम एव निरंकुशैर ऐश्वर्यपि चेतन रक्षण लालसायाम भगवंतम आश्रितम, अर्थात भगवान के द्वारा उनको अनेक प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त है, इसीलिए उसको श्री कहा गया। बोले देवीम देवयति क्रीडयति कामयति इति देवी, वह क्या है, तो सा भक्तान दोष हरणाय, भक्तों के दोषों का हरण करने वाली एवं उनको जो है लक्ष्मी आदि प्रदान करने वाली में लक्ष्मी क्या है, भगवतः क्रीडा पारयश्य की क्रीडा पारपश्यन्ति संपादयन्ति, अर्थात क्रीड़ा के माध्यम से मनुष्यों को धन आदि प्रदान करने वाली में लक्ष्मी क्या है, तो यद्वा देवी देवनशीला ज्योतात्मिका नित्यस्व प्रकाश ब्रह्मा संविद्रूपाम, अब वह क्या है, तो वह जो है नित्य प्रकाशनी, मनुष्यों को नित्य धन आदि प्रदान करने वाली वह लक्ष्मी जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, वह कैसी है, वह जो है हम लोगों को क्या करे, श्रयते इति सेवते हरिम या सह श्री, जिसको जिसका सेवन हरि भी करें भगवान विष्णु वह श्री। अब इसका श्री का अर्थ क्या हुआ, तो श्री युक्ते श्रीयते वा या सह श्री ताम श्रियम सत्वे शरणत्वेन आश्रयायीणां सेव्यमानां महालक्ष्मीं सेनारूपां व उपवहे, अर्थात हम सब जो है उस लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, ठीक है,
तो ये इसका तीसरा मंत्र का अर्थ हुआ। ठीक है, चतुर्थ मंत्र जो है उसका अर्थ देखते हैं। कां सौस्मितां हिरण्य प्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम्। इसका अर्थ क्या है? तो बताते हैं कि कीदृशी ताम स्मिताम, वह लक्ष्मी कैसी है? तो बताते हैं कि ईषद उद्गीतेन स्मितेन समाहितम, वह क्या है? तो नित्य प्रसन्न रहने वाली, उत्समितेन संहिताम सा स्मिता, अर्थात हमेशा जो है उत्साहित रहने वाली, एवं सर्वत्र निराशोपि तस्य गुणानां कर्ण्यम ताप्रति आशावान अस्मि, वह निराश व्यक्ति को भी आशावान करने वाली है लक्ष्मी। तो क्या है? हिरण्य प्रकारां हिरण्यस्य सुवर्णस्य प्रकारो दुर्ग परिखादि रूपो यस्याः सा हिरण्य प्राकाराम, जिसके पास हिरण्य के अनेकानेक प्रकार हो, मतलब स्वर्ण का जो है अनेकानेक प्रकार से स्वर्ण को रखने वाली है माँ लक्ष्मी। क्या है? निरंतर जो है प्रसन्न रहने वाली है, और जिसकी कृपा उस पर रहेगी वह व्यक्ति भी हमेशा क्या रहेगा? प्रसन्न रहने वाला रहेगा। ऐसी माँ लक्ष्मी क्या है? यद्वा हिरण्यस्य प्रकारो वर्णम गृहम वर्णो वा यस्याः सा हिरण्य प्रकारा, या जिसके पास अनेकानेक प्रकार के स्वर्णों से युक्त घर हो वह माँ लक्ष्मी। तप्त कांचन सौधाम तप्त कांचन वर्णाभां वा, तप्त कांचन मतलब अनेकानेक प्रकार के स्वर्ण से युक्त इसका गृह है वह। अथवा हिरण्यम प्राकारम प्रकृष्टम आकारम आकृतिर्यस्याः सा हिरण्य प्राकारा। अब इसका सेकंड अर्थ क्या आया कि हिरण्यम प्राकारा, अनेकानेक प्रकार का स्वर्ण जिसके पास हो वह, प्रकृष्ट आकार आकृतिर्यस्याः सा हिरण्य प्राकारा ताम, मतलब जो स्वर्ण के द्वारा निर्मित हो वह। तथा भूतानाम अनंत बहिर्वामपि आर्द्रां कृन्दिं क्षीर आविर्भावात्, वह क्या है? तो मनुष्यों को अनेकानेक प्रकार से धन का सुख प्रदान करने वाली, उत्पन्न कहाँ से हुई? तो क्षीर सिंधुर आविर्भावात, क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण में क्या है? आर्द्राम मतलब मनुष्यों को धन से सिंचित करने वाली माँ लक्ष्मी। यद्वा आर्द्रा नक्षत्र रूपाम तस्य रुद्रदैवत्वात् रूपम इत्यर्थः। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार से आर्द्रा नक्षत्र में वृष्टि होती है उसी के समान वह धन की वृष्टि करने वाली कौन? माँ लक्ष्मी। भक्त क्यों? तो बोले भक्तानां कष्टेन दयाद्र हृदया। इसका तीसरा अर्थ क्या है? भक्तानां कष्टेन, भक्तों के कष्टों का समन करने वाली माँ लक्ष्मी। ज्वलंती प्रकाशमानां विश्वं भासयन्ती स्वप्रकाशां ज्योतिषामपि ज्योतिस्वरूपां तृप्तां निस्तृप्तां स्वरूपभूत परमानंद सुधा सिंधुनैव परिपूर्णाम् आप्त समस्त कामां तर्पयन्ति तत्तन्मनोरथ प्रापणेन भक्तानां तृप्तिं संपादयन्ति इति। अर्थात वह क्या है? तो भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली वह जो लक्ष्मी है वह क्या है? तो उसकी हम शरण में जाते हैं। अब आया कि संश्रियम, इसका अर्थ क्या होगा? तो स्वकांत भय स्वरूप गुण विभूतेन प्रभावेण संश्रियतान तर्पयन्ति। तर्पयन्ति अर्थात वह अपने इन सभी गुणों से मनुष्यों का कल्याण करने वाली वह लक्ष्मी है। क्या है? पद्म वर्णाम, इसका अर्थ क्यों आया? तो बोले पद्मे स्थिता स्वसौंदर्य सौगंध सौकुमार्यान गुण सुंदर सुगंधि सुकुमार सिज सोनायाम। अर्थात वे क्या है?
तो पद्म पर स्थित और अपने सौंदर्य के कारण जो है उनको पद्म वर्णाम, पद्म के समान, यह सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधु इति पद्म वर्णा, मतलब नारियों में सबसे श्रेष्ठ उसको पद्म वर्णा नाम संज्ञा दी, किसको, महालक्ष्मी को। तथा च उत्तम कांतत्वेन, जिसका अर्थ क्या आया, उत्तम कांतत्वेन, यस्य वर्णम उत्तम अस्ति तत् पद्म ऋणपाणिपाद प्रांत लोचनां पद्म वर्ण विग्रहां वा श्रियां सर्वैराश्रय कारिणी मनुष्याणाम् आश्रयं ददाति सा श्रियः इति, तेन कारणेन पद्मवर्णा इति संज्ञा दत्तवन्तः। फिर आया आगे कि प्रभासाम, अस्य का अर्थः प्रभासाम इत्युक्ते भाषणं, भाषा प्रकृष्टो, भाषा प्रकृष्ट रूपेण मनुष्याणाम् अष्टम घटति सः यशसां संश्रियाणां सर्वाभीष्टप्रापण कीर्त्यां ज्वलन्तीं अभिषिञ्च्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतम् इत्यादिकम्। अर्थात अब यह बताते हैं वो मनुष्यों का जो है अनेकानेक प्रकार से कल्याण करने वाली है लक्ष्मी, देवजुष्टाम, इसका अर्थ क्या होगा, तो मनुष्यों का कल्याण करने वाली भी लक्ष्मी है, ऐसा उन्होंने इस मंत्र की व्याख्या की।